चुनाव में गंगा जल की एंट्री हो गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी मौलवियों के निशाने पर आए। चुनावी मौसम में नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया था। सियासी और मजहबी जंग छिड़ गई। कट्टरपंथी मौलानाओं को उनका मंदिर जाना और वहां भगवान शिव की आराधना करना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। वहीं मंदिर को 1000 लीटर गंगा जल से धुलकर पवित्र करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अखिलेश यादव चुप है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। इन 3 वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज चढ़ा हुआ है। वजह है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी का शिव मंदिर में जाकर किया गया पूजा पाठ। चुनावी मौसम में नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया। पहले नसीम सोलंकी के खिलाफ मौलानाओं ने फतवा तक जारी कर दिया। वहीं जिस वनखंडेश्वर मंदिर में नसीम ने जलाभिषेक किया था, उसके पुजारियों ने शुद्धिकरण किया है। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगाजल मंगाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया खामोश है। लेकिन मौलानाओं की टोली फुल एक्टिव है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। राजनीति को हर माहौल में, हर जगह, हर एक का वोट हासिल करना चाहिए और उसको समाज सेवी होना चाहिए। वो किसी धर्म जात को नहीं, उसको अपनाना चाहिए। देखिए, ये उनका निजी और राजनीतिक मुद्दा है और मैं ये सोचता हूँ धर्म के मामले को और राजनीति के मामलों को बिल्कुल अलग होना चाहिए। देखिए, ये उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए एक राजनीति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कार्य किया है। हालांकि इस राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उनका अपना एक सोच थी जिसके लिए वो वहाँ पहुंची है। वो तो एक अपनी राजनीतिक के लिए कर रही हैं इस तरीके से, लेकिन मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम के ईमान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से ये चीज़ को इजाज़त नहीं दी जाती मुसलमान के लिए, कभी भी नहीं। इस कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का पहली बार बयान सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले इसे सुन लेना बहुत जरूरी है। कटने वाली तो कोई बात नहीं। हमें हर वर्ग का वोट मिलता है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। कभी हमने 1 मिनट नहीं सोचा मंदिर जाने से पहले कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे भी मज़हब में ये नहीं बोला गया कि आप किसी मज़हब का जो है अपमान करें या निरादर करें, तो ऐसा नहीं है। हम मंदिर गए थे, कोई वोट बैंक की राजनीति थी। हमसे बोला गया यहाँ दिया जला दीजिए और आप जो है, हम तकलीफ़ में, हमें जहाँ कोई कहता है हम चले जाते हैं। तो बस यही हमारी है, कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं थी। नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। विधानसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। वो पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी है। चुनावी मौसम में दिवाली की रात वनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया था। नसीम सोलंकी दिवाली पर वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची, भगवान शिव की पूजा की, जलाभिषेक किया, मंदिर परिसर में दिए भी जलाए। इसके 18 घंटे बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। चुनावी मौसम में नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ क्या किया, इस पर सियासी और मजहबी जंग छिड़ गई। कट्टरपंथी मौलानाओं को उनका मंदिर जाना और वहां भगवान शिव की आराधना करना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि अपने नेता को मौलवियों के टारगेट पर आने के बाद भी समाजवादी पार्टी का एक भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। खुद अखिलेश यादव भी इस फतवे पर चुप है। लेकिन फतवा जारी करने वाले मौलाना का कहना है कि नसीम को प्रायश्चित में कलमा पढ़ना पड़ेगा। उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के इस कृत्य को इस्लामी मान्यताओं के विपरीत बताया है। राजनीतिक माहौल में इस पूजा अर्चना को चुनावी प्रचार के साथ साथ धार्मिक आस्था के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने इधर फतवा जारी किया, उधर बीजेपी को बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे चुनावी ढोंग करार दिया। पूरे मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में लाभ पाने के लिए, मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। उनका असली चरित्र आप देख लिए। जो इंसान अपने मजहब का नहीं हो सकता वो कैसे समाज का हो सकता है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है। विवाद बढ़ा तो 1000 लीटर गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को वहां के पुजारी ने गंगा जल दिया। पुजारी के साथ लोगों ने गंगा जल से मंदिर को धोया। शिवलिंग का भी शुद्धिकरण किया गया। भक्तों में आक्रोश है कि बिना सूचना के नसीम सोलंकी आई, जलाभिषेक किया और दीप जलाए। लोगों का दावा है कि समाजवादी पार्टी का अपना थिंक टैंक है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मंदिर जाने से सियासी फायदा होगा, क्योंकि नसीम के शौहर इरफान सोलंकी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मंदिर की मरम्मत करवाने के बावजूद भी इरफान सोलंकी कभी गर्भगृह में नहीं आए, बाहर ही रहे, कभी मंदिर को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। लेकिन उपचुनाव में सभी दांव आजमाए जा रहे हैं। नसीम सोलंकी शिव मंदिर कंट्रोवर्सी के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इसके पीछे की कई वजह भी हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी साधु संतों के विरोध में राम मंदिर को लेकर खुलकर अपनी आवाज को मुखर करती रही है, लेकिन जब बारी मौलवियों पर बोलने की आती है तो उन्हें अपना वोट बैंक याद आने लगता है, उनके मुंह पर ताला लग जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया है। इस बार मौलाना की तरफ से अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवार को चेतावनी मिली। बावजूद इसके अब तक इस मामले पर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हिंदुओं के मुद्दों पर बोलने का वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते।